सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक चुना गया है? तो आंसर होगा नोजी ओकोंजो इवेला को। तो नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं ये नोजी ओकोंजो इवेला, जिन्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये इस पद पर आने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक हैं जिनका नाम है नोजी ओकोंजो इवेला। और एक इनका स्थान लेंगी रॉबर्टो एजेवेडो का स्थान लेंगी ये। तो इनका नाम याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी एंडी जेसी अभी अमेजन के नए सीईओ बने। डगलस एमहॉफ ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं। कमला हैरिस के पति हैं ये, हस्बैंड है। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं ये। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे ये लॉयड ऑस्टिन। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया, इसके नए डायरेक्टर जनरल नोजी ओकोंजो इवेला। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे सांस का मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज। तो अभी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सांस अभियान के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही शुरू की है। इसका उद्देश्य है निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर आपको मिलेगी मध्य प्रदेश। और इसके तहत एक रणनीति भी बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, कैपिटल तो इसकी भोपाल हो गई और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी है। आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश ने ही पंख योजना को भी शुरू किया था। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये बन रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। और किस बांध पे बोलेंगे तो ओमकारेश्वर बांध पे। उसके अलावा देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे लॉन्च पेड योजना भी शुरू हुई थी। एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। मतलब अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेंगे लोग। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में नए चीफ जस्टिस भी तो बने थे। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफीक उनका नाम है। अभी भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये भी लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का। भारत का भी यही है वैसे। और याद होगा आपको, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना को शुरू किया। और इसी तरह से जो केंद्र की किसान सम्मान योजना है ना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को साल के 6,000 रुपए देती है, 2,000 रुपए करके, तो उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए किसान कल्याण योजना शुरू की थी, जिसमें वो अपने राज्य के किसानों को साल के 4,000 रुपए देगी। अभी मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना को भी शुरू किया था मध्य प्रदेश में सुसाइड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो आया था उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ रहा इंदौर। इंदौर से आप 2 पॉइंट याद रख लो। देखो, यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ था। एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ था। और एक और योजना मास्क से रिलेटेड है यहाँ पे, जीवन शक्ति योजना, वो भी याद रखना। और मध्य प्रदेश में देखो एक रामसर साइड भी आपको मिल जाएगी भोजताल नाम से। यहाँ पे आपको कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी पूछेंगे तो 3 है। भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर। और वैसे भारत पे अभी आज तक बात करेंगे टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं तो है 42। अभी 42 नंबर की बनी थी तसोकर झील जो लद्दाख में है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार यानी कि ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है? तो आंसर होगा बायजूस को। तो अभी आईसीसी ने 2021 से लेके 2023 तक एडुटेक कंपनी है बायजूस जिसको अपना वैश्विक साझेदार यानी कि
ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है। तो इस पीरियड में यानी कि 2021 से लेकर 2023 तक के पीरियड में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे, चाहे फिर वो मेंस T20 वर्ल्ड कप हो जो भारत में होगा या फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप हो जो न्यूजीलैंड में होगा, तो इन सभी इवेंट में बायजूस के लोगों को दिखाया जाएगा। बायजूस से आपको शायद याद भी होगा, 2019 की बात है, इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल टी शर्ट पार्टनर भी ये बना था। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट पे आपने देखा होगा बायजूस का नाम। बायजूस के संस्थापक और सीईओ कौन है? बायजूस रविंद्रन है। बाकी आईसीसी की बात करेंगे। आईसीसी देखो, इसकी स्थापना 1909 में हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म हो गया। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। इसके सीईओ मनु सहानी है और अभी इसके नए अध्यक्ष बने ग्रेग बार्कले उनका नाम है, जो कि न्यूजीलैंड से है। अभी आपको याद होगा आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ नाम से एक नया अवार्ड भी शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे। फिर एक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करेगा? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। तो साउथ कोरियन सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करने की घोषणा की है, जिसकी लागत है $43.2 बिलियन और इसकी कैपेसिटी होगी 8.2 गीगावाट। वैसे आपको बता दूं, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा फर्म ये ब्रिटेन में आपको मिलेगा, जिसका नाम है हॉर्नसी 1, जिसकी कैपेसिटी 1.12 गीगावाट है। और साउथ कोरिया में जो बनेगा उसकी कैपेसिटी 8.2 गीगावाट है। तो हो गया ना दुनिया का सबसे बड़ा। बाकी साउथ कोरिया की बात है तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जे इन। और इसी साल की बात है जनवरी की, जब हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, जब ये अभी साउथ कोरिया गए थे तो इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। बाकी ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं 38th पैरेलल, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा स्काउ ने, मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की घोषणा की है। और ये जो रेडियो टेलीस्कोप होगा ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है ये रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माइकल ब्लूमबर्ग को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया है। उन्हें पहले 2018 और नवंबर 2019 के बीच में जलवायु कार्रवाई के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। माइकल ब्लूमबर्ग इनका नाम याद रखना। बाकी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। हेनरी मोनिक ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। और एनिका सोरेनस्टेम स्वीडन की हैं, ये वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अभी अध्यक्ष बनी थी। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा अंकिता रैना। तो अभी अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस तरीके से ग्रैंड स्लैम के लिए जगह बनाने वाली ये तीसरी भारतीय महिला बन गई है। इनसे पहले दो कौन थी? सानिया मिर्जा और निरुपमा वेदनाथन। अच्छा देखो, ग्रैंड स्लैम से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। प्रश्न यहाँ पे ऐसे आता है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन जो किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो याद रखना, देखो जो ऊपर वाला है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, नीचे वाला यूएस ओपन है और ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पे। बाकी फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रीन कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन को वैसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, कई बार इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन को कहते हैं। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहां पे रखी है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है, जिसकी ऊंचाई है 100 फीट और ये झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा।
जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है? अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है ना, तो इसके बारे में जान लो। देखो, जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है। विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है, समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है। और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा है। अभी एक नाम आपको याद रखना है, आयशा अजीज का। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, जो कि कश्मीर से ही है। 25 साल इनकी उम्र है। और पूजा देवी का नाम भी याद रख लो। अभी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी ये पूजा देवी। उसके अलावा कश्मीर में अभी देश का पहला इग्लू कैफे भी खोला गया। और अभी जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसे जीत लिया था आईटीबीपी ने। अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला था। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण होगा, ये 11 फरवरी से शुरू होगा। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही होगा। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी यानी कि डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को भी शुरू किया। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल। देखो, जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। जैसे एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, जो कि गोवा में मिलेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले आता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, अब ये लद्दाख में आता है। इसके अलावा यहाँ पे वुलर झील भी है, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं इसको, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सोवियत टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जो रूट। तो भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल्लक को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 184 रन बना करके रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने 200 रन बना करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रूट इनका नाम है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, आईआरसीटीसी ने हाल ही में कौन सी नई बुकिंग सुविधा को शुरू किया? तो आंसर होगा बस बुकिंग। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और इसने अपनी नई माइक्रो साइट के माध्यम से एक नई बस टिकट बुकिंग सेवा को शुरू किया है। तो ये नई सुविधा यात्रियों को बस टिकट ऑनलाइन बुक करने की अनुमति देती है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में नासा ने अपना स्फेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स को। अच्छा, स्फेयर एक्स मतलब क्या हो गया? स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपक ऑफ रे आयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। तो अभी नासा ने अपने स्फेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स को चुना है। तो इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य है ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सीज के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना। ये जो स्फेयर एक्स का वजन है वो 178 केजी है और इसे जून 2024 तक स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स आप जानते हो, ये कंपनी है एलन मस्क की। अब नासा की बात है। नासा हमने कहा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में हुई। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अच्छा, स्पेस एक्स से हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अभी इसके फाल्कन 9 रॉकेट ने सबसे ज्यादा यानी कि 143 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में एक साथ ले जाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी अभी भाव्या लाल उनका नाम है। और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। मिशन का नाम होगा इंस्पिरेशन 4। अभी आपको याद होगा, अमेरिका में दुनिया में पहली बार बायोफ्यूल को यूज करके रॉकेट को लॉन्च किया था, बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। इस रॉकेट का नाम है स्टार डस्ट 1.0 और जिस अमेरिकी कंपनी ने ऐसा किया उसका नाम है ब्लू शिफ्ट। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, किस अर्धसैनिक बल के विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया गया? तो आंसर होगा सीआरपीएफ। तो 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को कोबरा यूनिट में शामिल किया गया। कोबरा मतलब कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो ये जो कोबरा यूनिट है, इसकी स्थापना 12 सितंबर 2008 में हुई थी। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना इसकी 1949 में हो गई थी, जिसके डायरेक्टर जनरल एपी माहेश्वरी हैं और इसका मोटो होता है सर्विस एंड लॉयल्टी। बाकी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा एसएस देशवाल। बीएसएफ के हैं राकेश
सीआईएसएफ के नए बने थे सुबोध कुमार जायसवाल। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अप्रिशिएट जरूर करना। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या जो भी स्टडी ग्रुप है वहां पे प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।